नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बजट बिल्कुल आने को है, तभी डिफेंस स्टॉक्स में तेजी दिखी, तभी सरकारी कंपनीज में तेजी दिखी और तभी प्री बजट रैली भी शुरू हो रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो कल निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा आपको ऑलमोस्ट दिखाया था। आज 25,342 हो गया है, तो नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है, पहली बात। दूसरी बात, आज के टॉप गेनर्स कौन थे आप नोटिस कीजिए। एक आध स्टॉक में अगर छोड़ दूं तो ज्यादातर सरकारी कंपनियां लीडरशिप में थी आज, और कहीं ना कहीं डिफेंस, शिपिंग, ये वो थीम है जो ज्यादातर बजट पे एक्शन में आती है। वो थीम आज एक्शन में दिखी एक्चुअली में। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, उससे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑल टाइम हाई लगा दिया है इसने एक झटके में, 9% बढ़कर ऑल टाइम हाई। मतलब कहां पे मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, कहां पूरा बाजार टेंशन में है, डगमगाया हुआ है, ऊपर नीचे कर रहा है, सब कुछ इधर उधर था। रिजल्ट आए, रिजल्ट आते ही 9% ऊपर और फ्रेश 52 वीक हाई लग गया, फ्रेश लाइफ हाई लग गया। तो आप ये मान के चलिए कि इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया ही नहीं। अब पहले मैं बीईएल से शुरुआत कर रहा हूं, तो पहले रिजल्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। आज इस कंपनी के नतीजे आए हैं। 1300 करोड़ के सामने 1600 करोड़ का मुनाफा आया। अनुमान था कि 1400 करोड़ पे आएगा, बीट्स एस्टीमेट, वो भी बड़े मार्जिन से। मार्जिन कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात, पहले रेवेन्यू समझते हैं। 5800 करोड़ के सामने 7200 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा, बेहतरीन। मार्जिन की बात करें अगर, तो 28.93% के सामने 29.74% पे एबिटा मार्जिन कंपनी के, बेहतरीन। बात करूं अगर एबिटा की, तो 1700 करोड़ के सामने 2127 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा, तो हर एक पैमाने पे बेहतरीन नंबर। ऑर्डर बुक 73,000 करोड़ की दिख रही है एंड पीरियड देखा जाए तो बेहतरीन ऑर्डर बुक है भाई। 9 महीने के एबिटा मार्जिन की गाइडेंस कंपनी ने दी थी 27% की, ठीक है। कितना करा है कंपनी ने करा है 29.2%, तो अनुमान से बेहतरीन मार्जिन को कंपनी ने बरकरार रखा है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से बीईएल ने आपके लिए आज लगा दिया है फ्रेश हाई। अब बीईएल चला तो इसके पीछे बाकी के स्टॉक्स भी चल गए जो डिफेंस से रिलेटेड थे, उनके बारे में बताऊं उससे पहले एक स्टॉक है दोस्तों, सोलार इंडस्ट्रीज। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जब मैंने कहा कि एचएएल, बीईएल और बीडीएल ये तो सब देखते हैं, लेकिन ऐसे भी दो स्टॉक्स हैं डिफेंस में जिन पे ध्यान नहीं देती है पब्लिक, लेकिन बहुत ही क्वालिटी है। और उसमें पहला स्टॉक मेरा सोलार इंडस्ट्री था। ये अभी गिरा था ना, तो मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियो वीकेंड के दौरान आपके साथ शेयर करी। आज ये स्टॉक वापस 14,000 हो गया है, तब ये स्टॉक 12,000 के समथिंग पहुंच गया था गिरकर। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक आपके लिए 18 दिसंबर को 11,600 था, एंड मैंने इसी के आसपास आपके साथ डिस्कस कराया। आज ये 14,000 है, 9% की तेजी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,26,000 करोड़ का है दोस्तों, और उस समय 1 लाख करोड़ के नीचे निकल गया था मार्केट कैप, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है सही से। इस कंपनी की मैं बात सिर्फ इतना करना चाहूंगा, ये मैंने जब शुरू किया था अपने व्यूअर्स के साथ इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर करना, तब 3,000 रुपए का था, वहां से 4 गुना से ज्यादा हो चुका है। और इस कंपनी का काम क्या है, ये डिफेंस क्षेत्र में तो है ही, लेकिन ये मेनली एक्सप्लोजिव्स बनाती है जो इंडस्ट्रियल प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है कहीं और कुछ तोड़फोड़ मचानी है, तो नीचे वो कुछ कहते हैं, एग्जैक्टली कुछ नाम होता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है, ये बिछा दिए जाते हैं, फिर ऐसे दबा के जमीन फोड़ दी जाती है। माइनिंग के लिए यूज होता है। अब जिस हिसाब से आपकी सिल्वर भाग रही है, माइनिंग कंपनियां माइनिंग करना चाहती हैं, तो इनका तो इस्तेमाल होना भैया। तो ये स्टॉक्स अलग ही लेवल के हैं भाई, इनको जरूर ध्यान में रखा करो। ये थोड़े हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत क्वालिटी है इनके अंदर। अगला स्टॉक है दोस्तों बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आज यहां भी आपको कमाल की तेजी देखने को मिली है, करीब 7% ऊपर था, हाई से अभी भी काफी नीचे है। इस कंपनी पे भी नजर बना के रखनी चाहिए, अब कहीं ना कहीं एक्शन में आ रहा है, बढ़िया तेजी में दिख रहा है। सिमिलरली एचएएल की बात करें तो यहां भी आज आपको 6.25% की तेजी, 4633 पे आ गया। मूवमेंट लग रहा है कि बढ़ेगा और ज्यादा। तो ये कुछ स्टॉक है जो आज कमाल करते हुए दिखे हैं। अब एक्चुअली में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट पता है क्या कह रही है कि डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ता ही जा रहा है, और डिफेंस कंपनी ऐसी है जो उसे यूटिलाइज भी कर रही है। तो होता क्या है, कभी कभी कंपनी, सरकार बजट में कह देती है इतना बजट में हम खर्चा करेंगे इस सेक्टर पे, उस सेक्टर पे उतना खर्चा ही नहीं होता, या फिर उतना करने के लिए कंपनियों के पास टाइम ही नहीं है खर्चा करना कि हम एक्सेप्ट कर पाए ऑर्डर। लेकिन डिफेंस कंपनियां क्या यूटिलाइज कर रही हैं ऑर्डर्स को।
यहाँ पे रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, दैट इंडियन डिफेंस सेक्टर हैज बीन ऑन अ स्ट्रॉन्ग रन बायड बाय अ रोबस्ट बजटरी आउटले ऑफ 1.8 लाख करोड़ इन बजट 2025. Beyond the substantial budget, utilization has also remained robust, over 50% utilized in H1 FY26. तो 50% तो फर्स्ट हाफ में यूटिलाइज कर लिया इन्होंने बजट का. एज पर नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, दिस प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी. ये बता रहा है कि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आय यानी रेवेन्यू में. तो ये सारी चीजें हमें दर्शा रही हैं कि कंपनीज के पास बहुत ऑर्डर है और बहुत तगड़ा काम भी कर रही हैं. अगर किसी के पास है तो लंबी अवधि के लिए ये बेचने वाले स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है. इनमें उठापटक हो सकती है, खबरें आ सकती हैं, खबरें गायब हो सकती हैं रडार से, लेकिन स्टॉक पोर्टफोलियो से गायब नहीं होने चाहिए. और अब तो वैल्यूएशंस भी अच्छे हो रहे हैं BDL, HAL ऐसी कंपनियों के. तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.